बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास मिराज नाम के गांव का एक नौजवान हाजिर हुआ, जो कि मजहब से मुसलमान था, लेकिन मिराज गांव पूरे का पूरा हिंदुओं का था। इस गांव के जितने भी रिहायशी थे वो सारे हिंदू थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर होते ही इस नौजवान ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मिराज नामी गांव के अंदर सारे हिंदू रहते हैं और चंद घर मुसलमानों के हैं। सुल्तान मुअज्जम, इन हिंदुओं के गांव के अंदर एक मंदिर बनाया गया है जो कि तकरीबन 50 से 60 साल पुराना है। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, आज से 50-60 साल गुजर गए, लेकिन इस मंदिर के अंदर आज से पहले ऐसा हादसा कभी पेश नहीं आया, ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ जिसने पूरे हिंदुओं को हिलाकर रख दिया हो। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ए नौजवान, क्या हुआ? इस नौजवान के बताने का अंदाज कुछ इस तरह का था कि सारे दरबारी इस नौजवान की बातें सुनकर तजस्सुस में पड़ गए। हत्ता कि खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसकी बात को बड़े गौर से सुनने लगे। इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आज से 20 दिन पहले मामूल की तरह हिंदू पंडित अपने बुत यानी कि अपने झूठे खुदा के कदमों में दूध डाल रहा था। सुल्तान मुअज्जम, इस पंडित की एक 15 साला बेटी है और आज तक इस पंडित ने अपनी बेटी को इस मंदिर में नहीं आने दिया। लेकिन उस दिन किसी वजह से इसकी बेटी इसके पीछे मंदिर के अंदर जा पहुंची तो इसका बाप मंदिर में बने एक बुत के कदमों में दूध डाल रहा था। इसने अपने बाप से कहा, बाबा, आप इस खुदा को कहते क्यों नहीं कि ये दूध पिए, आप तो इसके कदमों में डाल रहे हैं। तो पंडित ने कहा, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो पत्थर का बना बुत है, ये कैसे दूध पी सकता है? ये सुनकर इस लड़की ने अपने बाप से दूध का लोटा लिया और इस बुत को कहने लगी, तुम दूध पियो। लेकिन बुत बेजान था, वो कैसे दूध पीता? लड़की आधा दिन इस बुत के आगे बैठी रही और कहती रही, दूध पियो, लेकिन इसने दूध ना पिया। अचानक इसने पत्थर के बुत पर सर मारना शुरू कर दिए और कहा, अगर तुमने दूध ना पिया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। सुल्तान मुअज्जम, वो खुद को जख्मी कर रही थी तो इतने में एक बूढ़ा बुजुर्ग इस मंदिर के पास से गुजरा तो इसने लड़की को सर मारते हुए देखा तो वो इस बुत के पास आया और आकर इसके कान से पकड़ा और कहा, दूध पी लो। सुल्तान मुअज्जम, गांव के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि इस बूढ़े बुजुर्ग के कहने पर इस बुत के अंदर जान आ गई और इसने दूध पी लिया और इसके बाद बेजान हो गया। इस नौजवान की बात सुनकर सुल्तान के एक वजीर ने भी इस बात की तायद की कि ये बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि मैंने ये खबर अपने चचा से भी सुनी है। सुल्तान मुअज्जम, समझ नहीं आ रही कि आखिर इस बुत के अंदर कौन सा राज छुपा हुआ है। इस बूढ़े बुजुर्ग के हाथों में क्या जादू था कि एक पत्थर के बने बुत ने दूध पी लिया, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये बुजुर्ग कौन था, वो कौन है, कहाँ रहता है, वो इस गांव के अंदर नया नया आया है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत हैरान हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीकत का पता लगाने के लिए हाथ में एक दूध का लोटा लिया और इस बुत के पास पहुंचे तो अचानक सुल्तान के कानों में ये वाकया असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के अंदर एक छोटे से जजीरे के अंदर एक गांव आबाद था और इस गांव का नाम मिराज गांव था। और इस गांव के बारे में हैरत और मुनफिद बात यह थी कि पूरे मिस्र के अंदर वो मिराज नामी गांव वाहिद गांव था जिसके अंदर सारे के सारे हिंदू आबाद थे। बहुत सी रिवायात में ये मिलता है कि मिस्र के अंदर कोई हिंदू आबाद ही नहीं था, लेकिन बहुत सी रिवायात में इस मिराज नामी गांव के बारे में लिखा गया है। असल में इस गांव की हकीकत यह है कि इससे पहले मिस्र के अंदर कोई हिंदू नहीं रहता था और ना ही कोई मंदिर था, लेकिन 50 से 60 साल पहले एक काफिला फलस्तीन से मिस्र की तरफ रवाना हो रहा था। इस काफिले के अंदर बहुत से सियाह, कुछ ताजर और कुछ कारोबारी सौदागर मौजूद थे और वो काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। इसी दौरान एक काफिला जिसके अंदर ज्यादातर सियाह थे वो फलस्तीन से मिस्र की तरफ रवाना हो रहा था। रास्ते में अचानक मिस्र की तरफ जाने वाले काफिले पर डाकुओं के एक बड़े गिरोह ने हमला किया। चूंकि इन डाकुओं का सरदार मुसलमान था और वो हिंदुओं से सख्त नफरत करता था, लिहाजा डाकू के सरदार ने हुक्म दिया कि इन हिंदुओं में से ना ही कोई मर्द ना ही कोई औरत बचेगी, सब के सब को मारकर इनकी मालो दौलत को लूट लो। सरदार के हुक्म पर छोटे डाकुओं ने काफिले पर हमला किया और चंद ही लम्हों के अंदर काफिले को तबाह बर्बाद कर दिया। इनमें से कोई भी नहीं बचा, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एक हिंदू औरत और मर्द इस हमले से बचकर निकल पड़े, जो आपस में मियां बीवी थे। वो अपना माल और खाने पीने के लिए जो अशिया इन्होंने रास्ते के लिए रखी थी वो सब कुछ वहां छोड़कर भाग निकले। अब इनको आबादी की तलाश थी जहां वो जाकर अपना सर छुपा सके और कुछ खाने पीने के लिए तलाश कर सके। अब वो दोनों मियां बीवी दौड़ रहे थे
کہ अचानक वो एक ऐसे रास्ते पर जाकर पहुंचे जहां से पहले एक काफिला गुजर गया था। वो काफिला फलस्तीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। ये बहुत समझदार था और काफिले के निशानात को देखकर इसे पता चल गया कि यहाँ से काफिले को गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। हम अगर कोई और मुख्तसर रास्ता ले लें तो हम इस काफिले के आगे जा पहुंचेंगे, लिहाजा हम अपने वतन तो नहीं पहुंच सकेंगे लेकिन हमारी जान बच जाएगी। लिहाजा इन दोनों ने एक मुख्तसर सा रास्ता लिया और फलस्तीन से मिस्र की तरफ जाने वाले काफिले के अंदर जा पहुंचे। जब काफिले के लोगों ने हिंदू मर्द और औरत को देखा तो इन्होंने कहा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे और तुम हमारे काफिले के आगे क्यों आकर खड़े हो गए? तो इन्होंने बताया कि हम पर एक डाकुओं के गिरोह ने हमला किया और कोई भी हिंदू नहीं बचा, लिहाजा आप हम पर रहम करें। हमने मुसलमानों के बारे में सुना है वो बहुत रहम दिल होते हैं। आप हमें अपने काफिले के साथ मिस्र लेकर चले। अगर हमें मौका मिला तो फिर हम मिस्र से हिंदुस्तान चले जाएंगे, लेकिन अगर मौका ना मिला तो हमारे जितने भी रिश्तेदार थे वो इस हमले के अंदर मारे गए। अब हम हिंदुस्तान जाकर क्या करेंगे? लिहाजा हम मिस्र के अंदर ही मुकीम हो जाएंगे। काफिले के लोगों ने इनको इजाजत दे दी और वो इस काफिले के साथ चल पड़े। वक्त गुजरता रहा और काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। काफिले के अंदर ताजरों ने इस हिंदू मर्द और औरत पर रहम खाया और इनको बहुत सारा माल दे दिया, खाने पीने की अशिया दी, पहनने के लिए कीमती से कीमती लिबास दिए। जब काफिला मिस्र के शहर अस्कंदरिया पहुंचा तो सारे ताजर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले गए। तो अब इस हिंदू मर्द और औरत के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन दोनों ने 2-3 दिन रात तो बाजार के एक कोने में गुजार दिए, लेकिन अब इन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमारा मजहब इनसे अलग है, लिहाजा हमें अपना खैमा किसी ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां हम मुसलमानों को तकलीफ ना दें। लिहाजा इन्होंने बाजार से एक खैमा खरीदा और जाकर एक सुनसान वादी में लगा दिया और अब वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर वहां करने लगे और वक्त गुजरने लगे और इस हिंदू मर्द और औरत का एक बच्चा पैदा हुआ और इनकी नस्ल बढ़ने लगी और वक्त गुजरने के साथ साथ वहां इस हिंदू मर्द और औरत की नस्ल से बहुत बड़ा गांव आबाद हो गया, जिस गांव को मिराज नामी गांव कहते हैं। और वो गांव तकरीबन 200 साल पुराना गांव था और इस बात को बहुत से यूरोपीय ईसाई और मुसलमान मौरखीन ने नकल भी किया है। मिराज नामी गांव का अक्सर किताबों में भी जिक्र मिलता है। इस गांव की वजह शोहरत एक मंदिर बना जो कि इस गांव के दरमियान में मौजूद था और इस मंदिर ने इस गांव को पूरे इलाके के अंदर मशहूर कर दिया था। वक्त गुजरने लगा, अब हिंदू ने इस गांव के अंदर अपनी इबादत के लिए एक मंदिर भी बना दिया और इसके अंदर एक बुत रख दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत के दौरान भी हिंदुओं और ना ही ईसाइयों को अपने मज़ाहिब के मुताबिक इबादत करने से रोका गया और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र का तख्ता संभाल लिया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों को हुक्म दिया कि तुम अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अगर तुमने मुसलमानों को जरा भी तकलीफ पहुंचाई और तुमने हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ जरा भी साजिश की तो इसका अंजाम मौत होगा। और इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत सारे ईसाइयों का दिल जीत कर इनको मुसलमान कर दिया था। इस मिराज नामी गांव के अंदर इस मंदिर को बने हुए तकरीबन 50 से 60 साल गुजर गए और हर दौर के अंदर एक पंडित गांव के अंदर मौजूद होता जो कि इस मंदिर की देखभाल करता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का दौरे सल्तनत था और इस मिराज नामी गांव के अंदर एक पंडित था जिसकी उम्र 40 से 50 साल थी और वो इस मंदिर की देखभाल करता। इस पंडित की एक 15 साल की नौजवान बेटी थी। इस पंडित की बीवी ने अपने शौहर को कहा था कि बेशक मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास अमानत के तौर पर छोड़ कर जा रही हूँ, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरी बेटी को कभी भी इस मंदिर के अंदर नहीं लेकर जाओगी, क्योंकि ये सबसे मुख्तलिफ है। और पंडित खुद सारा दिन इस मंदिर के अंदर गुजारता, लेकिन अपनी बीवी की आखिरी वसीयत के मुताबिक इसने अपनी बेटी को हुक्म दे रखा था कि बेटी तुमने इस मंदिर के अंदर कभी नहीं आना। हत्ता कि इस मिराज नामी गांव के मर्दों खवातीन हिंदू जाते और बुतों की पूजा करते, लेकिन इस पंडित की बेटी इस मंदिर के अंदर कभी ना जाती। बहुत सारे हिंदू इस पंडित पर एतराज करते थे कि जो हिंदू के बूढ़े पंडित हैं इसकी बेटी खुद मंदिर क्यों नहीं जाती, क्या ये हमारे मजहब का मजाक उड़ाती है। तो पंडित इन्हें बातों ही बातों में टाल देता और इन्हें यह ना बताता कि इसकी बीवी ने अपनी बेटी को मंदिर के अंदर जाने से मरते वक्त मना किया था। वक्त गुजरने लगा और इस पंडित की बेटी देखती कि इसका बाप हर रोज गाय का दूध एक बाल्टी में डालकर मंदिर ले जाता। वक्त गुजरने लगा और एक दिन इसकी 15 साला बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा आप हर रोज ये दूध कहाँ लेकर जाते हैं। तो पंडित मुस्कुराने लगा और कहा, बेटी ये दूध मैं अपने भगवान के लिए लेकर जाता हूँ। तो इसकी बेटी ने कहा, बाबा क्या आपका भगवान दूध पीता है। तो ये सुनकर पंडित मुस्कुराने लगा
और कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो, एक पत्थर का बुत कैसे दूध पी सकता है। तो ये सुनकर इसकी बेटी ने कहा, बाबा हैरत की बात यह है कि आप एक बुत की पूजा करते हैं और वो कुछ बोलता भी नहीं, कुछ खाता भी नहीं, तो वो आपकी मदद कैसे करता है, वो आपकी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करता है। तो ये सुनकर इस पंडित ने अपनी बेटी के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, बेटी ऐसे लफ्ज दोबारा मुंह से मत निकालना, अगर गांव के किसी आदमी ने सुन लिया तो वो आपको जिंदा मार देंगे और मुझे भी इस मंदिर से निकाल देंगे, जिस मंदिर से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो रहा है। अभी तुम छोटी हो, तुम इन बातों को नहीं समझ सकती। अब अगला दिन हुआ तो पंडित की बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा जान आप कहते हैं कि आपका भगवान दूध नहीं पीता, लेकिन कल मैं खुद अपने हाथों से दूध निकाल कर आपके भगवान के पास जाऊंगी और इसे कहूंगी कि तुम दूध पी लो, और अगर इसने दूध ना पिया तो आप मुझे अपनी बेटी ना कहना। ये सुनकर पंडित ने कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो, वो पत्थर का बुत कैसे दूध पी सकता है। तो इसकी बेटी ने कहा, बाबा मैं आपको दूध पिलाकर दिखाऊंगी। ये सुनकर पंडित बड़ा हैरान हुआ और कहा, बेटी ये बच्चों का खेल नहीं, तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है, और दूसरी बात यह कि तुम 15 साल की हो चुकी हो और मैंने तुम्हें आज तक इस मंदिर के अंदर या इर्द गिर्द भटकने भी नहीं दिया, तुम इस मंदिर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो इसकी इकलौती बेटी ने इस बात पर जिद कर ली कि मैं दूध लेकर आपके भगवान के पास जाऊंगी और उसे दूध पिलाऊंगी। ये सुनकर पंडित बड़ा परेशान हुआ, लेकिन अपनी इकलौती 15 साल की बेटी की बात से इनकार न कर सका। अब पंडित की बेटी ने कहा, बाबा आप यहाँ घर पर मेरा इंतजार करें, अभी मैं जाती हूँ और इस भगवान को दूध पिला कर आती हूँ। इस लड़की ने दूध निकाला और लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। जब वो मंदिर के अंदर दरवाजे पर पहुंची तो इसने दरवाजा खोला, सामने बुत खड़ा हुआ था। वो इस बुत के आगे जाकर बैठ गई और कहने लगी, ऐ भगवान दूध पी लो, ऐ भगवान दूध पी लो। वो बहुत सारी देर कहती रही, लेकिन इस बुत के अंदर ना ही कोई जान थी, ना ही कोई आवाज और ना ही कोई हरकत। लिहाजा वो कहती रही, लेकिन कोई जवाब ना मिला। तो इतने में इसने कहा, अगर तुमने दूध ना पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन फिर भी इस पत्थर के बने हुए बुत से कोई आवाज ना आई। जब थोड़ी देर और गुजरी तो इस लड़की ने इस बुत पर सर मारना शुरू कर दिया और कहा, अगर तुमने दूध ना पिया तो मैं अपना सर फोड़ दूंगी। लेकिन फिर भी इस बुत के अंदर कोई हरकत ना हुई और ना ही इसने दूध पिया। तो वो लड़की शिद्दत से अपना सर इस बुत पर मारने लगी और इसका सर फट गया। इसके सर से खून निकलने लगा जो कि इसके पूरे जिस्म पर बह गया था। इतने में एक बुजुर्ग इस मंदिर के साथ वाली गली से गुजर रहे थे और वो आवाज बड़ी आसानी से सुन रहे थे कि इस मंदिर के अंदर कोई लड़की बुत से कह रही है कि ऐ खुदा तुम दूध पी लो, लेकिन वो नहीं पी रहा और वो जोर जोर से सर मार रही थी। तो वो फौरन मंदिर के अंदर दाखिल हुआ और इसने बुत के कान से पकड़ कर कहा, ऐ बुत दूध पी लो। और इस बुत के अंदर हरकत पैदा हुई और इस बुत ने इस लड़की के हाथ से दूध पी लिया। वो लड़की बड़ी खुश हुई और इसने वो खाली बर्तन उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब वो गांव से गुजर रही थी तो गांव के लोगों ने देखा कि इसके हाथ में एक बर्तन है, इसके जिस्म पर बहुत सारा खून लगा हुआ है। और वो लड़की अपने घर के अंदर पहुंची तो थोड़ी देर बाद इस पंडित के दरवाजे पर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और इन्होंने कहा, हम तेरे पीछे बैठकर अपने भगवान की पूजा करते हैं और तेरी बेटी सरेआम दिन के वक्त किसी के साथ अपना मुंह काला करके आई है, लिहाजा तुम अपनी बेटी को इस गांव से निकाल दो, वरना तुम्हें हम इस मंदिर से भगा देंगे। ये सुनकर पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि गांव वाले क्या कह रहे हैं। इसने कहा, ऐ गांव वालों ये तुम क्या कह रहे हो। तो गांव वालों ने कहा, तेरी बेटी के जिस्म पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और ये इसी बात का सबूत है कि तेरी बेटी के साथ कोई हादसा पेश आया है और ये अपनी इज्जत गवा चुकी है। तो इस पंडित की बेटी ने कहा, ऐ गांव वालों तुम होश में आओ, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं बुत को दूध पिलाकर आई हूँ। ये सुनकर पंडित ने अपनी बेटी को बोला, बेटी ये तुम क्या कह रही हो, क्या वाकई में उस पत्थर के बुत ने दूध पी लिया। तो गांव के लोगों ने कहा, ऐ पंडित हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, क्या पत्थर का बुत भी दूध पी सकता है। तो गांव के लोगों से इस पंडित की बेटी ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो कल मेरे साथ चलना, तुम सब गांव वालों के सामने मैं इस बुत को दूध पिलाऊंगी। ये सुनकर गांव वाले बड़े हैरान हो गए और कहा, पंडित कल अगर तेरी बेटी के कहने के मुताबिक हमारे भगवान ने दूध ना पिया तो इसका यही नतीजा निकलता है कि तेरी बेटी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए नाटक किया है। तो पंडित की बेटी ने कहा, तुम कल का इंतजार करो, सब हकीकत का पता चल जाएगा। सुबह हुई तो सारे गांव वाले पंडित की बेटी के साथ मंदिर के अंदर पहुंचे। सारे गांव वाले बड़े हैरान थे, ये कैसे हो सकता है कि एक पत्थर का बना बुत कैसे दूध पी सकता है। उधर पंडित की बेटी ने अपने हाथ में दूध का बर्तन लिया और इस भगवान की आगे बैठ गई और कहा, ऐ भगवान ये दूध पियो,
लेकिन इस बूथ के अंदर ना ही कोई हरकत हुई और ना ही कोई जवाब मिला। इसने 3 मरतबा कहा, लेकिन फिर भी इसने दूध ना पिया। गांव के लोगों ने कहा, हमने कहा था ना कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है। तो इतने में इसकी बेटी ने इस बूथ को कहा, ऐ भगवान मेरी इज्जत बचा ले, कल तो तूने दूध पी लिया, आज मेरी इज्जत पर बनी तो तुमने दूध पीने से इनकार कर दिया। तुमने आज दूध ना पिया तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस बूथ के अंदर से कोई आवाज ना आई और ना ही कोई जवाब मिला। तो इतने में फिर इस लड़की ने कहा, ऐ भगवान तुम दूध पी लो, वरना मैं उस बूढ़े बुजुर्ग को बुला लूंगी जिसने तेरे कान से पकड़कर दूध पिलाया था। ये सुनकर सारे गांव वाले और पंडित हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कौन सा बुजुर्ग है जिसने इस पत्थर के बने बुत के कान से पकड़कर इसे दूध पिलाया था। गांव के लोगों ने पूछा, ऐ लड़की तुम ये क्या कह रही हो, वो कौन बुजुर्ग है? तो इतने में इस गांव के लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा बुजुर्ग जिसके हाथ में आसा, सर पर पगड़ी, वो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है। और इतने में वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बुत के करीब आ गया। इस बूढ़े बुजुर्ग ने बुत के कान से पकड़ा और कहा, पी लो। जैसे इसने कहा, इस बुत ने दूध पीना शुरू कर दिया। सारे गांव वाले हैरान हो गए और पूछने लगे, ऐ बाबा आप कौन हैं और कहां से आए हैं, और ऐसी आपके पास कौन सी ताकत है कि जिसने इस पत्थर के बने बुत को दूध पीने पर मजबूर कर दिया? तो इसने कहा, ऐ लोगों ये बात तुम नहीं समझ सकते जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लिहाजा इन सब चीजों के पूछने का तुम्हें कोई फायदा नहीं। गांव के लोगों ने इसकी बड़ी मिन्नतें की, लेकिन वो वहां से चला गया। अब पूरे मिराज गांव के अंदर हलचल मची हुई थी कि एक इंसान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसने एक पत्थर के बने बुत को दूध पिलाने पर मजबूर कर दिया। और जब ये बात पूरे गांव के अंदर फैली तो एक नौजवान जो कि अपने बूढ़े माँ बाप के साथ इस गांव के अंदर रहता था, जो कि मुसलमान था, इसने बूढ़े माँ बाप के साथ चलते हुए ये खबर सुनी, बड़ा हैरान हुआ। और जब इसने तहकीक की तो इसे पता चला कि एक बूढ़े बुजुर्ग ने मंदिर के अंदर मौजूद बुत को दूध पिलवाया। इस बूढ़े बुजुर्ग को तलाश करने की इसने पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसको तलाश ना कर सका। लेकिन अब इसके दिल में तजस्सुस होने लगा कि मैं इस राज से पर्दा उठा कर रहूंगा। अगर इस राज से पर्दा उठ गया तो इस गांव की तकदीर बदल सकती है। अगर वो मुझे बूढ़ा बुजुर्ग मिल गया तो मैं इस पूरे गांव की तकदीर बदल सकता हूँ। उसी दौरान एक काफिला अस्कंद्रिया शहर की तरफ जा रहा था। तो जब इस बात की खबर इस नौजवान को लगी तो वो भी इस काफिले के साथ चल पड़ा, क्योंकि अस्कंद्रिया में इस नौजवान का एक दोस्त ताजर रहता था और इसे उम्मीद थी कि अगर मैं अपने दोस्त के पास गया तो वो मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में जरूर ले जाएगा। काफिला काहिरा के अंदर पहुंचा। सारे ताजर अपनी अपनी मंजिल को चले गए और वो अपने दोस्त के पास गया और कहा, हमारे गांव के अंदर एक अजीबो गरीब मसला हुआ है जिसने पूरे गांव को हिला के रख दिया है। तू मुझे सुल्तान मुअज्जम के पास ले चलो ताकि मैं सुल्तान मुअज्जम से मदद हासिल कर सकूं। सिर्फ वाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही वो शख्सियत है जो इस राज से पर्दा उठा सकते हैं, जो उस बूढ़े बुजुर्ग से उसके राज के बारे में मालूम करवा सकते हैं। तो इस ताजर ने कहा, जिस इंसान के बारे में तुम जानना चाहते हो या जिसके पास तुम जाना चाहते हो, तुम्हें उसके पास जाने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। उसका दरबार ऐसा दरबार है जिसके अंदर वजीर और फकीर एक साथ जा सकते हैं। लिहाजा बिला झिझक तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में चले जाओ, तेरी फरियाद जरूर सुनी जाएगी। वो नौजवान बड़ा खुश हुआ और कहा कि अब मेरा काम बन जाएगा। वो सियाह घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इस नौजवान के चेहरे पर एक उम्मीद थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, ए नौजवान बताओ तेरी क्या फरियाद है? इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम मिस्र के अंदर एक छोटी सी वादी के अंदर एक गांव आबाद है जिसका नाम मिराज गांव है। और सुल्तान मुअज्जम वो पूरे मिस्र के अंदर बहुत मशहूर गांव है जो कि सारे हिंदुओं पर मुश्तमिल है। सुल्तान मुअज्जम हिंदुओं के गांव के अंदर पिछले तकरीबन 50 से 60 साल पुराना एक मंदिर बना हुआ है। सुल्तान मुअज्जम इस 50 से 60 साल पुराने मंदिर के अंदर आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जो कि अब हुआ, और इस वाकये ने सारे गांव के लोगों को हैरान कर दिया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, क्या हुआ इस मंदिर के अंदर? तो इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया कि सुल्तान मुअज्जम पंडित की बेटी दूध का बर्तन लेकर भगवान के आगे बैठ गई तो भगवान ने दूध ना पिया, और अब इसकी बेटी ने देखा कि भगवान मेरे कहने पर दूध नहीं पी रहा तो इसने सर मारना शुरू कर दिया, और हत्ता कि इसने अपने आप को इतना जख्मी कर दिया कि इसके सर से खून बहना शुरू हुआ। तो इतने में एक बुजुर्ग मंदिर के अंदर दाखिल हुआ जिसने बुत के कान से पकड़ा और बुत को दूध पीने का हुक्म दिया। और सुल्तान मुअज्जम हैरत की बात यह है कि इस बुत ने दूध पी लिया। और सुल्तान दूसरे दिन जब गांव के लोगों ने
पंडित की बेटी को कहा कि तुम अपनी बात को साबित करो। तो सुल्तान मुअज्जम फिर इस बूढ़े बुजुर्ग ने इस लड़की की इज्जत को बचाते हुए इस भगवान के कान से पकड़ कर कहा तो इस पत्थर के बने हुए बुत ने दूध पी लिया। लेकिन सुल्तान मुअज्जम इसके बाद वो बुजुर्ग ऐसा कहीं गायब हुआ कि मैं इसको तलाश न कर सका। सुल्तान मुअज्जम आप इस गांव के अंदर चलें और इस हकीकत के बारे में पता लगाएं कि आखिर इस बुत के अंदर कोई राज छुपा हुआ है या इस बूढ़े के अंदर। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैरान हो गए कि एक पत्थर का बना बुत कैसे दूध पी सकता है। आखिर इस बूढ़े बुजुर्ग ने ऐसा क्या किया और आखिर इसके पीछे क्या राज है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस मामले में बहुत तजस्सुस होने लगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार हुए और उसी वक्त इस नौजवान और अपने चंद सिपाहियों के साथ मिराज नामी गांव की तरफ सफर शुरू कर दिया। और 2 दिन के सफर के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिराज नामी गांव के अंदर पहुंचे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीधा उस मंदिर के अंदर दाखिल हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा कि इस मंदिर के अंदर एक बुत पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही पुराना लग रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरत में थे कि एक पत्थर का बुत कैसे दूध पी सकता है। इसी सोच में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े थे कि आपने कुछ सूंघना शुरू कर दिया। तो इस नौजवान ने पूछा, हुजूर आप क्या सूंघ रहे हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नौजवान को कहा कि इस मंदिर के अंदर कोई ऐसी शख्सियत दाखिल हुई जिसके जिस्म से निकलने वाली खुशबू इतनी तेज थी कि इसकी खुशबू अभी तक इस मंदिर के अंदर मौजूद है और यही खुशबू मुझे उस बुजुर्ग तक ले जाएगी। ये सुनकर वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ और कहा, सुल्तान मुअज्जम इस खुशबू को सूंघने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा नाक चाहिए। अब सुल्तान इस खुशबू का ताकुब करते हुए चल पड़े और चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक काली पहाड़ी पर जा पहुंचे। तो जाकर देखा तो एक बूढ़ा बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल था कि इर्द गिर्द वहशी जानवर भी इसको अल्लाह की इबादत करता हुआ देखकर खुश हो रहे थे। ये सारा मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर भी वो वहशी जानवर ने सुल्तान पर हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानवर भी देख चुके थे कि ये आदमी इस बूढ़े बुजुर्ग वलीउल्लाह की तरफ आया है और ये इसका मेहमान है। जैसे ही इस बुजुर्ग ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो सुल्तान से मुखातिब हुआ, ऐ सलाहुद्दीन तुम यहाँ कैसे? ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरत में पड़ गए कि ये बुजुर्ग वलीउल्लाह तुम मुझे जानता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हुजूर मैंने आपको आज तक नहीं देखा, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? तो इस बुजुर्ग वलीउल्लाह ने कहा, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम जैसे बहादुरों को देखने के लिए मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी खूबसूरत आंखें दी हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछने आए हैं। तो इस बुजुर्ग वलीउल्लाह ने कहा, मैं जानता हूँ कि ऐ सलाहुद्दीन तुम मेरे पास क्या करने आए हो। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हुजूर आप बताइए आखिर ये माजरा क्या है? क्या आपने एक बुत को हुक्म दिया और इसने दूध पीना शुरू कर दिया? इसके पीछे आखिर क्या मसलहत है? तो ये सुनकर वो बुजुर्ग कुछ बोलने ही लगा था तो इतने में वो नौजवान जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास गया था, इसने कहा, हुजूर अगर ये बुजुर्ग सारे गांव वालों के सामने इस माजरे के बारे में बता दें तो हो सकता है कि इसका कुछ फायदा हो सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये नौजवान बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहा है। तो इस बुजुर्ग वलीउल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और इस नौजवान को साथ लिया और उस मंदिर के अंदर जा पहुंचे। जब गांव के लोगों को पता चला कि जिस बुजुर्ग ने बुत के कान से पकड़कर दूध पिलवाया वो मंदिर के अंदर आ चुका है, तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, हुजूर आपने ऐसा क्या किया कि इस भगवान ने दूध पी लिया? तो इस बुजुर्ग वलीउल्लाह ने कहा कि ऐ लोगो मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल था, इतने में मुझे गायब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे तुम फला मंदिर के अंदर चले जाओ और जाकर इस बुत के कान से पकड़ कर कहो कि तुम दूध पी लो, और अगर तुमने जाकर इस बुत को दूध ना पिलवाया तो इसकी आगे बैठी हुई नौजवान बच्ची अपनी जान दे देगी। मैं इस मंदिर के अंदर पहुंचा तो वो बच्ची अपना सर पत्थर पर मार मार कर जख्मी कर रही थी। तो मैंने इस बुत को कहा कि अल्लाह के हुक्म से ये तुम दूध पी लो, और अल्लाह के हुक्म से उस बुत ने दूध पी लिया। और जब दूसरे दिन फिर मैं इबादत में मशगूल था तो फिर मुझे गैबी आवाज आई, ऐ मेरे बंदे जाओ उस बुत के कान से पकड़ कर कहो दूध पी ले, वरना इस बच्ची की इज्जत खराब हो जाएगी। तो मैंने आकर बुत के कान से पकड़ कर कहा, ऐ बुत अल्लाह के हुक्म से दूध पी लो। तो इस बुत ने दूध पी लिया। तो सारे हिंदू ने कहा, हुजूर ये कौन सी ताकत है? आखिर इतनी बड़ी ताकत कहां से आती है? तो ये सुनकर इस बुजुर्ग वली अल्लाह ने कहा कि ये सब ताकत हमारे दीन इस्लाम की है। तो ये सुनकर सारे गांव वालों ने कहा, हुजूर हमने सारी जिंदगी इस पत्थर के बुत के आगे पूजा करते रहे, लेकिन हमारी इतनी पूजा करने के बावजूद इसमें जरा हरकत ना आई।
लेकिन आपने सारी जिंदगी इस बुत से नफरत की, फिर भी आपके हुक्म पर इसने दूध पी लिया। हम भी आपका दीन अपनाना चाहते हैं। और इसके बाद इस बुजुर्ग वली अल्लाह ने सारे हिंदुओं को एक साथ कलमा पढ़ाया और एक ही वक्त के अंदर वो सारे का सारा गांव मुसलमान हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस गांव वालों को मुबारकबाद देने के बाद, इस राज से पर्दा उठाने के बाद दोबारा मिस्र के अंदर लौट आए। इस नौजवान की बहादुरी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी की वजह से सारे का सारा गांव मुसलमान हो गया और जहालत में पड़े हुए लोग न जाने कितने अरसे से एक बुत को खुदा मान रहे थे, वो राह रास्त पर आ गए।